सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की देवारी देव 1008 अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की द्वादशांग जिनवाणी माता की फिर से आज अपन अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए और पिछले 2 दिनों में हमने कुछ अपने जीवन को बदलने का भाव बनाया है। अभी बदला नहीं है, लेकिन हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और बदलने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। और हमें लगता है धर्म से दूरी, जो कल हमने बात की थी, धर्म हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है। अच्छा बनाएगा या बुरा बनाएगा, डिसाइड आपको करना है। क्यों हम सुनते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे तो वही धर्म कुछ नहीं कर पाएगा, और जब हम उसी चीज़ को अपने जीवन में उतारने लगते हैं तो वही धर्म हमारे लिए बहुत हितकारी हो जाता है। इसलिए जीवन की जो भी जीने का तरीका है उसको बदलना कैसे हो सकता है। तो जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। सबसे पहले अपनी सोच, विचारधारा बदलिए, जीवन धारा बदलेगी। विचारधारा बदलना प्रारंभ कीजिए, जीवन धारा बदलेगी। विचारधारा नहीं बदल पाते, इसलिए हमारी लाइफ जैसी चलती है वैसी चलती रहती है। इसलिए सोच को बदलना बहुत आवश्यक है। नज़रिए बदलिए, नज़ारे अपने आप बदलने लग जाएंगे। हम नज़रिए नहीं बदलते, हम अपने आप में कहीं ना कहीं मायूस हैं, उदास हैं, तो हम कभी अपने जीवन में कुछ सफल नहीं हो सकते। तो फिर क्या किया जाए? बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जब हम सबसे टूटने लगते हैं। जीवन में बहुत सारे ऐसे जीवन होता है कि हम सबसे दूरी बनाने लगते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि हम अपने से दूर होते जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ योरसेल्फ। जब भी हम अपने से बात करना चालू करेंगे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? जब भी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, हम बाहर से उसकी सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। बाहर कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन आपके अंदर में मिलेगा। तो हमें अपने जीवन को बदलने के लिए अपने जीवन में देखना चाहिए कि हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या घटित हो रही है। फिर हम देखते हैं कि दूसरे से बात करने में वो हमारी हंसी उड़ा सकता है। हो सकता है वो उस सिचुएशन से नहीं गुजर रहा हो या ना गुजरा हो, तो क्या करेगा वो आपकी हंसी उड़ाएगा। लेकिन हंसी भी उड़ाए तो भी आपको उससे कुछ नहीं कहना चाहिए। ये समझ जाना चाहिए कि मैंने खुद की हंसी उड़वाई है। इसलिए किससे बात करना है, सॉल्यूशन आपके पास में। जिसको जहाँ पहुँचना है उस हिसाब से सोचना प्रारंभ कीजिए। अगर आज की वर्तमान की अपेक्षा से मैं आपको बात करूं, तो यदि मुझे शाहगढ़ में ही रहना है तो मैं शाहगढ़ के लेवल की बात करता हूं आपसे। यदि मुझे अपनी पहुंच को, अपनी सोच को मध्य प्रदेश लेवल तक ले जाना है तो मैं उससे संबंधित विषयों को चर्चा का विषय बनाऊंगा। फिर मैं अगर और ऊंचा उठता हूं तो हो सकता है मैं देश के विषयों को अपना विषय बनाऊं, तो लोग देश वाले सुनेंगे। और तुमने कहा देश वाले सुनेंगे मुझे, मैं लोकल जैसा अपना जीवन जीता रहूं, वही बुंदेलखंडी बोलता रहूं। काहे क्या कर रहे हो? देखो ये जुड़ गए। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था। ये जैसे ही मैंने कहा काहे क्या कर रहे, तो सबके चेहरों पे मुस्कान आ गई। सब लोग अपने भाषा में सुनना पसंद करते हैं, अपनापन लगता है। बस जिस से अपनापन बनाना है तुम्हें, उससे अपने जैसी बात कीजिए, बनावटी बने होके नहीं। तो फिर आजकल बड़ा रियल का तो नहीं, रील का फैशन है। रियल से दूर रील ज़्यादा। रील जितनी पहुंच रही है उतना बड़ा जीवन नहीं है, ध्यान रखना।
रील जितनी पहुंच रही है, सबको बड़ा मत मान लेना कि बहुत बहुत ज़्यादा रील्स चल रही हैं, लेकिन रियल लाइफ ऐसी है या नहीं। अब और अच्छे और ऊपर चलते हैं, हमें अपनी सोच को कहाँ ले जाना है। हम जितना बड़ा होना चाहते हैं उतनी सोच बड़ी होनी हो चाहिए। यदि मैं अमेरिका तक पहुंचना चाहता हूं, तो मुझे अमेरिका के विषयों पर अपना चिंतन प्रारंभ करना चाहिए। यदि मैं वैश्विक स्तर पर सोचना चाहता हूं, तो ना तो भारत सोचना चाहिए ना अमेरिका सोचना चाहिए, तब मेरा स्तर और बढ़ गया है। लेकिन हमारे साथ हो ये रहा है कि हम मात्र अपना सोच पाते हैं। हमारे जीवन में असफल हुए, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे बहुत सारी समस्याएं तुम्हारे जीवन के अलावा, तो उनके ऊपर तुम ध्यान ही नहीं दे पाओगे क्योंकि तुम्हें अपना लगता है। जितने लोग हैं सब बड़ी सोच वाले हैं ना। आयुष, खूब ऊंची सोच लियो ना। किसी को लगता है उसकी ऊंची सोच है। अरे संयम लो, तुम्हारी सोच पीछे पड़ी मिली थी। यानी सुनो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि आपको यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो बहुत ओछी सोच रखता हो, तो उसके साथ आप ऐसा नहीं बोलें कि अरे यार तेरा बहुत छोटी सोच वाला है, बहुत मज़ा नहीं आता है तेरे साथ में। इस तरह बोलोगे तो वो आदमी आपसे कट जाएगा। अभी मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया उसने बता दिया कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगा और सामने वाले को बुरा भी लग गया। उसको पता चल गया कि उसने क्या कर दिया है, गड़बड़ कर दिया है काम। क्या कहा? तुम्हारी सोच बहुत पीछे पड़ी मिली थी। लो, तो जीवन में ये समझ में आ गया उसको कि मैंने कुछ गलती की है और सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर चलते हैं आगे। हम जब भी अपने साथ मित्रों के साथ में कोई संबंध बनाते हैं, जब हम मित्रों के साथ संबंध बनाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं खटपट होती है। रिलेशनशिप संबंधों को हम निभा नहीं पाते। उसका कारण है हम मटेरियलिस्टिक लाइफ पर ज़्यादा चले जाते हैं। वस्तुओं को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, व्यक्तियों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आज का यही सूत्र है। हम धन के पीछे लोगों से दूर हो रहे हैं, हम कैरियर के पीछे परिवार से दूर हो रहे हैं, और हम अपनी संबंधों के पीछे, रिलेशनशिप के पीछे हो सकता है हम अकेले खड़े मिलते हैं। तो जो हमारी इच्छाएं हैं वो तुम्हारे पास ही हैं, लेकिन यदि व्यक्ति एक बार तुमसे दूर हो गया तो फिर से मिलना बहुत मुश्किल है। तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी सोच बदलते हुए, धन को कीमत नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, धन से ज़्यादा व्यक्ति की कीमत करना सोचो। वही लोग अपने जीवन को बहुत अच्छा बना पाएंगे जिनके जीवन में धन बहुत भी हो और उसके साथ में लोगों के साथ भी चल सकें, लोगों को लेकर चल सकें। तुमने जैसे ही धुतकारना चालू किया लोगों को, तो तुमसे कटते जाएंगे। हमारे साथ यही हो रहा है। हम जब बड़े हो जाते हैं, ऊंचे हो जाते हैं, तो हम लोगों की वैल्यू कर देखना कम कर देते हैं। आपके साथ क्या होता है? देखो, माता पिता है ना, माता पिता से हमारी दूरी होती है। क्यों होती है? हम सोचते हैं हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, हमारे जो अचीवमेंट्स हैं ये माता पिता उसमें रोक लगाते हैं, लेकिन पता चला कि हम अपने माता पिता से दूर होते जा रहे हैं। कितने लोग बहुत अच्छे से माता पिता से बात करते हैं? बिल्कुल चिड़चिड़ाते तो नहीं है ना? अगर माँ ने बोला पढ़ लो तो कैसे उत्तर दिया जाता है? हाँ हाँ पढ़ लेंगे ना। ये जो ये पीछे खिंचाव है, ये क्या दिखा रहा है? ये कहीं ना कहीं आपके अंदर झंझनाहट जो होती है ना, अंदर से खिंचाव आ रहा है। आप व्यक्ति को ध्यान नहीं दे रहे हो, आप कहीं ना कहीं वस्तुओं पर ध्यान ले जा रहे हो। व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, वस्तुएं फिर मिल सकती हैं, व्यक्ति नहीं मिल सकता। वस्तुओं को फिर से प्राप्त किया जा सकता है, व्यक्ति नहीं मिल सकता। इसलिए अपने जीवन में याद रखो, ना तो धन तुम्हारा कोई छीन सकता है, लेकिन यदि व्यक्ति छिन गया धन के चक्कर में, तो जीवन में फिर वह व्यक्ति आपसे नहीं जुड़ पाएगा। सबसे अच्छा है अपने जीवन में लोगों को अपने साथ में चल के लेकर चलोगे तो सारी चीज़ें आपके हाथ में होगी। बहुत सारे लोग होते हैं, कैसे करें, वो तो बिल्कुल अपोजिट है। अरे अपोजिट है ना, तुम क्यों अपोजिट होते हो? आपको अपोजिट नहीं होना है। आपकी सिचुएशंस बदल जाएंगी जब लोग आपके साथ होंगे, और आपके साथ सब कुछ है लेकिन लोग नहीं हैं। हो यही रहा है। आपके विषय में ही बात कर लूँ,
जब हमें कोई दूसरा मिल जाता है, कोई जीवन में हमें फ्रेंड ही मिल गया है, अब हम माता पिता से दूर क्यों हो जाते हैं? हमें लगता है बस यही है। और जैसे ही आप थोड़े दिन तो अच्छा लगता है, फिर जब माता पिता से दूर होते हैं तो पता चलता है कि अभी हमारे पास में तो कुछ है नहीं। इसलिए क्या करना है? व्यक्तियों को ज़्यादा ध्यान देना है, वस्तुओं पर नहीं। हो सकता है आपकी बात नहीं मानी जा रही हो। घर पे क्या होता है? आपकी बात नहीं मानी जा रही, फिर भी हो सकता है हम ही गलत हों। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला ही गलत होता है, लेकिन हमारा नज़रिया गलत होता है, हम सोचते गलत हैं, हम उसके बारे में बुरे विचार बना लेते हैं। इसलिए कभी वह व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता, और वही व्यक्ति आपके काम आएगा। देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब तक अपनी नज़रिया नहीं बदलोगे तुम आगे नहीं बढ़ सकते। विचार बदलो। एक व्यक्ति था, उसको क्या किया लोगों ने? व्यक्ति क्या था? जैसे आप सब जॉब सीकर हैं। हाउ मेनी ऑफ यू जॉब सीकर्स? नौकरी चाहते हैं? बिल्कुल नहीं चाहना चाहिए। मैंने कल ही आपको दृष्टांत दिया था, अपन को किसी से मांगना नहीं, अपन को देने वाले हैं। अपन लोग मांगने वाले नहीं हैं, अपन देने वाले बनना है। तो जब हमने कहा कि एक व्यक्ति पहुंचा, वो जॉब चाहता था, और वह थी जूते की फैक्ट्री। जूते की फैक्ट्री थी, और एक बंदा पहुंच गया है, और उसका इंटरव्यू ही था। तो उसको एक ऐसा प्रैक्टिकल इंटरव्यू लेना दिया गया कि आपको अमुक गांव में जाना है, वहाँ पर ये इतना स्टॉक है, इसको सेल आउट करके आना है। दूसरा बंदा भी आया था, दूसरे बंदे को भी सेम टास्क दिया गया कि यू हैव टू ऑल्सो गो टू दैट विलेज एंड सेल दीज प्रोडक्ट्स। जूते बेचने थे, जूते बहुत सारे थे। जो पहला बंदा था वह शाम को आया, एक भी जूता नहीं बेच पाया। वो परेशान हो गया कि अब तो कुछ होना नहीं है, कुछ तो बिका नहीं है। उससे पूछा, भाई क्या हुआ? पता कुछ नहीं, आपने जिस गांव में भेजा था वहाँ तो एक भी जन जूता ही नहीं पहनता है, मैं कैसे जूते बेचता? हताश होके, निराश होके बैठ गया। दूसरा व्यक्ति, वो भी उसके बाद पीछे से ही आ गया। जैसे ही वहाँ पर पहुँचा, उसने कहा, भाई कहाँ हैं जूते? कहते सब बेच दिए। बेच दिए? कहाँ बेचे? कहते आपने इतना अच्छा जगह भेजा था मुझे जहाँ कोई जूते ही नहीं पहनता था, मेरी सारी दुकान चल गई। एक ही गांव में भेजा था जहाँ कोई जूते नहीं पहनता था। एक कहता है, जो पहला वाला है वो क्या कहता है कि मेरे जूते नहीं बिके। क्यों? ऐसा स्थान भेजा जहाँ जूते ही नहीं पहनता था कोई। और दूसरे ने कहा, ये तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि कोई जूते नहीं पहनता था, इसलिए सारे लोगों ने मेरे जूते खरीद लिए और मैंने सारा ख़त्म कर दिया। क्या है? बस चेंज किया विज़न। विज़न, हम हार गए तो लगता है अब कुछ नहीं है, हार गए तो लगता है जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन वो हार के पीछे दिखाई देता है बहुत बड़ा लक्ष्य। विज़न चेंज कीजिए। विज़न जैसे ही चेंज होगा ना, जितने लोग हैं जितने बड़े विज़न के साथ चलेंगे उतने ऊंचे उठेंगे। हम लोग ऊंचा उठना चाहते हैं, लेकिन विज़न ऊंचा नहीं उठाना चाहते। यो यहाँ पे जो चर्चा चल रही है, जो यहाँ पे हम टॉक्स लेके बैठे हैं, लाइफ स्टाइल क्या है? द डिवाइन लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं। हम मात्र सफल होना चाहते हैं धन के मामले में, करेक्ट? हम क्या मानते हैं सफलता है? क्या सफलता? कभी विचार किया? कभी विचार किया सफलता क्या है? कोई जानता है सफलता क्या है? आप लोगों को मिली सफलता? किसी को नहीं मिली ना? बस ज्ञानी, कभी सफल नहीं हो पाओगे। सफलता हर दिन मिलती है। हर एक व्यक्ति के जीवन की सफलता अलग अलग है। जो अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है और वह दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, वह नियम से सफल व्यक्ति है। जो व्यक्ति सुबह से सब्जी बेचने निकला था, उसको शाम को सब्जी बेचना थी, उसके लिए वो सफलता है। जिसको अपने जीवन में पढ़ाई के लिए उद्देश्य बना के रखा था, उसने आज अपना जो चैप्टर था उसको कंप्लीट किया है, उसके लिए वह सफलता है। जिसको अपना परिवार चलाना था,
वह अपने परिवार के साथ में आज घूमने गया है। जिसको अपने परिवार से संबंध अच्छा बनाना था, वह आज परिवार के साथ घूमने गया है, वह सफल व्यक्ति है। क्यों? सफलता का मायना ये नहीं है कि हम धन कमाने में सबसे आगे हो गए, हम सफल हैं। सफल वह अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अपने जीवन में प्रसन्नता है। आज तुमने खूब लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार किया, तुम दिन भर प्रसन्न रहे हो, तुम सफल हो। क्यों? हम पीछे नहीं जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। और जितना आगे बढ़ोगे उतनी कठिनाई आएगी, जितनी आगे बढ़ोगे कठिनाई आएगी। बिल्कुल सही बात है। नीचे जाना बहुत आसान है, नीचे जाना बहुत आसान है, सब जा सकते हैं। देखो, पेट्रोल गाड़ी में नहीं हो, अपने आप नीचे आ जाती है। लेकिन ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए पेट्रोल लगता है, दम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। साइकिल पे बैठे ना, कितने लोगों ने साइकिल चलाई है? हाँ, साइकिल चलाई है। साइकिल घाट पे किसने चढ़ाई है? तो घाट पे चढ़ाओ तो पैडल मारना पड़ते हैं कि बिना पैडल मारे चलती है? और पैडल मारना बंद कर दो तो सुनो क्या नहीं, पैडल मारना बंद कर दो तो दीपक, पैडल मारना बंद कर दो तो ऊपर चढ़ेगी कि नीचे आएगी? तो जिन जिन और एक पैडल मारा, एक पैडल में ऊपर पहुंच जाएगी ना। जैसे ही एक पैडल गया, अब तो लगेगा आह, लेकिन दूसरा पैडल तैयार है आपको मारने के लिए। समझना, एक पैडल जैसे ही मारते हो आप, पैडल मारा और अगर उस दूसरे पैडल पर ध्यान नहीं दिया तो पैर में लगती कि नहीं? पीछे से लगती है कि नहीं? एक पैडल आप सोच रहे थे मैंने बहुत अच्छा किया, दूसरा पैडल तैयार है आपको मारने के लिए। यदि उसे केयर नहीं कर पाए तो या तो मात खाओ, और यदि उसको संभाल लिया तो आगे बढ़ जाओ। समझ में आ रही है? एक पैडल मारा, लगा समस्या आई, आपने उसको सॉल्व कर दिया, लेकिन तुरंत दूसरी समस्या खड़ी होगी। यदि तुम सोचे कि समस्याएं ही समस्याएं आ रही हैं, समस्याएं ही समस्याएं आ रही हैं, तो तुम्हें मात खाना पड़ेगी और गिर भी सकते हो। और आप सोचो अब नहीं आएगी जीवन में, तो बस अब मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए कि मेरे जीवन में समस्या नहीं आए, तो पैडल मारना बंद। ऊपर रहोगे, ऊपर रहोगे, नीचे आओगे कि ऊपर जाओगे? ऊपर जाओगे। हाँ, ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ सो रहे होंगे इसलिए ऊपर जा रहे होंगे। स्वप्न में तो जा सकते हैं कि हम पैडल मारे बिना और ऊपर जा रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जो हम स्वप्नों की दुनिया में जीते हैं कि हमारा सब जीवन बहुत स्मूथ चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। पैडल की तरह एक पैडल जाएगा, दूसरा पैडल आएगा। आपके जीवन में हमेशा समस्याएं आएंगी जब आप ऊपर जाओगे, और आपका जीवन चलेगा स्मूथ जब आप नीचे आओगे। आपका जीवन स्मूथ, नीचे आना हो कोई पैडल मारने की जरूरत नहीं है, दोनों पैडल को बैलेंस करे रहो, अपने आप नीचे आ जाएगी लाइफ। ऐसे ही जीवन में लाइफ नीचे आ रही होगी ना, सब कुछ स्मूथ दिखेगा। और जब लाइफ ऊपर की ओर होगी तो बहुत प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन हमेशा वह प्रयास तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बात समझ में आ रही है? कल के विषय में और आज के विषय में अंतर है। हाँ, मैं जानता हूँ, हर दिन लड्डू खाओगे तो मज़ा नहीं आएगा, कुछ दिन अचार भी चाहिए। अरे थाली में क्या क्या मज़ा आता है? थाली में हर चीज़ रोज़ मज़ा नहीं देती, ध्यान रखना। और आज क्या करना? मीठा ही मीठा खाना। आज केवल मीठा, हर थाली में जो भी रखाओ, एक हर व्यंजन मीठा रखाओ, तो मज़ा आएगा क्या? हर तरह का मीठा ही मीठा, मीठा ही मीठा, मीठा मीठा। तो क्या कहे यार, ज़्यादा दिन मीठा मीठा खाया तो शुगर भी हो सकती है। तो मीठा खाते हो या थाली में सब कुछ रखते हो? सब कुछ रखते हो। मीठा भी चाहिए है तो वहाँ पापड़ भी होता है, तो खटास भी होती है, तो कभी कड़वाहट भी तुम्हें अच्छी लगती है। जिसकी थाली में ये नहीं होगा ना, उसका जीवन कभी आनंद में नहीं रहेगा। आपकी लाइफ में खटास भी चाहिए, मिठास भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए, तो फिर कड़वी वस्तुएं भी चाहिए, तब जाके तुम्हें लगेगा कि कुछ हम भोजन करके आए। और एक ही एक तरह का भोजन होगा तुम्हारा जीवन में, सब कुछ एक, तो तुम ही खुद बोर हो जाओगे। इसलिए आज यही सीखना है कि हमारी लाइफ जैसी चल रही है उसमें हम कैसे परिवर्तन लाएंगे हमारे विचारों से। सबसे पहले
हमें जहाँ पहुँचना है उसको सोचना प्रारंभ करो। हमें यहीं रहना है, यहीं की सोच रखो। मात्र कैरियर में ऊपर पहुंचने का मत सोचना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये डिवाइन लाइफ स्टाइल है। लोग कैरियर में बहुत ऊंचे हैं लेकिन अपने जीवन में बहुत नीचाइयों पर आ चुके हैं। बाहर से बहुत चमक है, अंदर से सब खोखले होते जा रहे हैं। इसलिए ये क्लास स्टार्ट की गई है कि हमारी बाहरी चमक के साथ अंदर की चमक बढ़ जाए। देखो, चेहरे बहुत अच्छे हैं लेकिन मन कितना अच्छा है यही डिसाइड करेगा कि तुम कितने अच्छे हो। यहाँ सब के चेहरे अच्छे हैं लेकिन अच्छे चेहरों पर कभी प्रभावित मत हो। ये देखो मन कितना अच्छा है, और जिसका मन अच्छा है वही तो अच्छा व्यक्ति है। और मन ही खराब है, सब कुछ अच्छा है, वह व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए उत्कृष्ट लाइफ, एक तो हम सीख रहे हैं कि लाइफ पद्धति कैसे जिएं कि हम उत्कृष्ट पहुँचे, लेकिन जो उत्कृष्ट हैं उनके साथ बैठोगे, उनके साथ उठोगे तो अपना जीवन अच्छा बनेगा, और उनसे दूर भागोगे तो जीवन कभी अच्छा नहीं बनेगा। किन के साथ बैठना है? लौकिक जगत का उदाहरण दूँ आपको, रंजन। बहुत छोटी बुद्धि वालों के साथ बैठने वालों की बुद्धि छोटी होती जाती है। रतन टाटा, ये जब बहुत बड़े नहीं थे तब इनके जीवन में भी ऐसी ही कुछ घटना घटी थी। कमाते थे 100 रुपये, 200 रुपये, और चाय पीते थे 150 की। कमाते थे 200 रुपये और 150 की चाय पीते, तो कहेंगे शौक था क्या, ऐसा उड़ाने वाले थे क्या? नहीं ज्ञानी। और कई लोग 150 का खर्च भी करते हैं, वो शराब में खर्च कर देते। 200 कमाते हैं, शाम को जाके ऐसे व्यक्तियों के साथ बैठ जाते हैं, वो शराब में ही नष्ट कर देते हैं। और जो ऊंचे व्यक्ति थे, सोच ऊंची थी, वे कहते थे कि चाय पीना है ना तो सामान्य जगह नहीं पिए, चाय भी पीते थे तो अच्छे लोगों के साथ बैठते थे। जब अच्छे लोगों के साथ बैठते थे तो अच्छी चीज़ें मिलती थी, और जब छोटे लोगों के साथ बैठते थे चाय तो 5 में भी मिल जाती थी, लेकिन 5 का अनुभव 5 वाला ही होता था और 150 का अनुभव 150 वाला होता था। इसलिए ऐसे लोगों के साथ बैठो जिनके साथ तुम्हारी ऊंच में ऊपर बनो, नीचे ना आ पाओ। जितने ऊंचे जाओगे वो किससे जाओगे? सोच से जाओगे। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। विचारधारा बदलो, जीवन धारा बदल जाएगी। नज़रिए बदलो, नज़ारे बदलने लग जाएंगे। दृष्टि बदलो, तुम्हारी सृष्टि अभी बदलने लग जाएगी। बोलो महावीर भगवान की जय।